नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम समझेंगे परावर्त योजित सूत्र का हम उपयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं परावर्त योजित शब्द का अर्थ क्या होता है। परावर्त योजित सूत्र का अर्थ पक्षांतर एवं समायोजन होता है। इस विधि के माध्यम से बीजगणित के समीकरणों को हल करके हम x के मान को निकालते हैं। इस विधि के 4 अनुप्रयोग हैं जिसके माध्यम से हम दिए गए समीकरण में x के मान को ज्ञात करते हैं। तो आइए हम देखते हैं 4 अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। नंबर 1, यदि ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी हो तो x का मान डायरेक्ट हम d माइनस बी अपान ए माइनस सी से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग, यदि ax प्लस बी अपान पी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी अपान क्यू हो तो x का मान हम डी पी माइनस बी क्यू अपान ए क्यू माइनस सी पी से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, यदि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी हो तो x की वैल्यू हम सी डी माइनस ए बी अपान ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी से ज्ञात कर सकते हैं। चौथा, यदि m अपान एक्स प्लस ए प्लस n अपान एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू हम माइनस एम बी प्लस एन ए अपान एम प्लस एन से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पहला जो हमारा अनुप्रयोग है उसमें हम x की वैल्यू को कैसे ज्ञात करते हैं। दिए गए उक्त समीकरण में ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है। इस समीकरण को हम हल कैसे करेंगे, आइए हम समझते हैं। पहले सर्वप्रथम हम x वाले पदों को बाएं तरफ ले जाते हैं और अचर पद राइट साइड ले जाते हैं। तो देखते हैं ax माइनस सी एक्स इज इक्वल टू डी माइनस बी प्राप्त होता है। अब x नीचे x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा a माइनस सी इज इक्वल टू डी माइनस बी। अब इसमें हम x की वैल्यू को ज्ञात करते हैं तो x इज इक्वल टू ए माइनस सी राइट साइड जाएगा तो अपान में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू डी माइनस बी अपान ए माइनस सी हमको प्राप्त हुआ। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 9। अब देखिए आप ये ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी के रूप में है तो हम x की वैल्यू हम डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं इसमें से a b c d क्या है। तो a देखिए x का जो व्यंजक है वो a है और अचर पद b है। फिर दाहिने साइड में जो x का व्यंजक है वो 2 है और जो अचर है वो 9d है। अब हम देखते हैं इसमें हम कैसे x के मान को ज्ञात करते हैं। दिए गए उक्त सूत्र में हम x के सभी मानों को रखते हैं। जैसे x इज इक्वल टू डी माइनस बी अपान ए माइनस सी। इसमें d का मान है 9, b का है 4 और a का है 3, c का है 2। इसको हल करने के बाद हम देखते हैं हमें x की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। अब दूसरा अनुप्रयोग हम देखते हैं। दूसरा अनुप्रयोग था ax प्लस बी अपान पी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी अपान क्यू। इसमें हम देखें तो ये कैसे लिखा हुआ है, ax प्लस बी अपान पी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी अपान क्यू। इसमें हम बज्र गुणन करेंगे। बज्र गुणन क्या होता है, तिरछा गुणा। तो बज्र गुणन करने के बाद q का गुणा हम ax प्लस बी में करेंगे और p का गुणा हम सी एक्स प्लस डी में करेंगे। तो देखते हैं इसमें से q का ax प्लस बी में गुणा करने के बाद q ax प्लस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी एक्स प्लस पी डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम x वाले व्यंजक को एक तरफ कर लेते हैं और अचर व्यंजक को हम एक तरफ कर लेते हैं। x के व्यंजक को एक तरफ करने के पश्चात हम x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारा बचता है ए क्यू माइनस सी पी इज इक्वल टू डी पी माइनस बी क्यू। अब x का जो गुणांक था उसको हम दाहिने तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमको x की वैल्यू को प्राप्त करना है। तो x इज इक्वल टू डी पी माइनस बी क्यू अपान ए क्यू माइनस सी पी।
अब हम देखते हैं इस समीकरण का उपयोग। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5x माइनस 3 अपान 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपान 5। आप देख रहे होंगे कि इस समीकरण को हम अपने मानक समीकरण से तुलना करते हैं, तो यह उक्त समीकरण ax प्लस बी अपान पी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी अपान क्यू के रूप में लिखा हुआ है। अब हमने पिछले स्लाइड में देखा x इज इक्वल टू डी पी माइनस बी क्यू अपान ए क्यू माइनस सी पी में रख करके हम x की वैल्यू को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम d की वैल्यू को रखेंगे। d यहाँ पर क्या है, d की वैल्यू है 1 और p की वैल्यू है 2। जो हमारे अपान में है सारे जितने दोनों पक्ष के हर हैं वो क्या है p, और राइट साइड वाले का हर क्या है q। अब हम सारी वैल्यू को रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद हमें इस प्रकार कुछ प्राप्त होगा। इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड करने के बाद हम x की वैल्यू 17 अपान 21 प्राप्त करेंगे। आइए अब हम देखते हैं तृतीय अनुप्रयोग। तृतीय अनुप्रयोग में क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें हम x का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू राइट साइड में आपस में गुणा करेंगे इन दोनों भागों का, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी डी। अब x के जितने कंपोनेंट्स हैं उसको हम बाएं साइड ले जाते हैं, तो क्या प्राप्त होगा हमको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस सी एक्स इज इक्वल टू सी डी माइनस ए बी। अगले स्टेप में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ क्योंकि एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स इज इक्वल टू सी डी माइनस ए बी प्राप्त होता है। अब इन तीनों से x हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने के पश्चात अंदर हमको मिलता है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और राइट साइड में वैसे ही जो ऊपर से चला रहा था सी डी माइनस ए बी। अब हमको चूंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है तो सी डी माइनस ए बी अपनी जगह पर रखा हुआ है। इधर जो x का मान है उसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो वह अपान में जाएगा, यानी कि भाग में जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा हमको, x प्लस सी डी माइनस ए बी अपान ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब हम देखते हैं इस अनुप्रयोग का एक उदाहरण। अब हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। हम अपने मानक समीकरण से तुलना करते हैं। जैसा कि पूर्व मैंने बताया कि तृतीय अनुप्रयोग का मानक समीकरण था x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। देखें हूबहू वैसे ही हमारे मानक समीकरण के अनुसार यह सवाल है। तो हम देखते हैं x की वैल्यू डायरेक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करने के लिए हमने पिछली स्लाइड में देखा x इज इक्वल टू सी डी माइनस ए बी अपान ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। इसी प्रकार इसमें हम सी डी ए बी सी डी के मान को रखते हैं। अब ए बी सी डी के मान कौन से हैं, तो क्रमशः क्रमागत x का गुणांक a फिर b सी डी, ऐसे करके हम x के जितने मान हैं उतने मानों को रखते हैं। तो c की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 2, a की है 5 और b की है 1। इनको आपस में सॉल्व करने के पश्चात हमने देखा x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब हम देखते हैं चौथा अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग हमारा क्या है, m अपान एक्स प्लस ए प्लस n अपान एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं ये कैसे लिखा हुआ है, m अपान एक्स प्लस ए प्लस n अपान एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको हम n अपान एक्स प्लस बी जो हमारे पास है इसको हम राइट साइड लेके चले जाएंगे। राइट साइड लेके जाने पर ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, चूंकि लेफ्ट साइड में ये प्लस का है।
अब हम इनका आपस में तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक यानी कि बज्र गुणन करेंगे। बज्र गुणन करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 5x प्लस mx प्लस mb इज इक्वल टू माइनस nx माइनस an। अब देखते हैं हम अगले स्टेप में x के जितने कंपोनेंट्स हैं उसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, बाकी जो अचर है उनको हम राइट साइड ले जाएंगे। तो लेफ्ट साइड लाने पर mx प्लस nx इज इक्वल टू माइनस an माइनस mb। देखते हैं x कॉमन है इस व्यंजक से, तो x कॉमन लेने के बाद हमको अंदर प्राप्त होता है m प्लस n इज इक्वल टू, इससे हमने माइनस का सिंबल कॉमन लिया तो mb प्लस na। अब x की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमको, माइनस mb प्लस na अपान m प्लस n। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है हमारे पास 4 अपान एक्स प्लस 2 प्लस 3 अपान एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारा मानक समीकरण क्या था, m अपान एक्स प्लस ए प्लस n अपान एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, m और a की वैल्यू को m कामा a कामा b की वैल्यू को हम उक्त सूत्र पे रख देंगे। तो हमारा सूत्र क्या था, x इज इक्वल टू माइनस एम बी प्लस एन ए अपान एम प्लस एन। इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमको x इज इक्वल टू माइनस 26 अपान 7 है। इसमें कोई कठिन सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।